नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात करें मचा हाहाकार, एक्शन में सरकार। उत्तर प्रदेश इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ आसमान से बरसती आग, दूसरी तरफ बिजली संकट से बेहाल जनता। सरकार दावा कर रही है कि शहरों से लेकर गांव तक रोस्टर से बिजली दी जा रही है, लेकिन जमीनी तस्वीर इन दावों से बिल्कुल उलट दिखाई दे रही। कहीं पूरी पूरी रात बिजली गायब रहती है, कहीं ट्रांसफार्मर धधक रहे हैं, तो कहीं लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बिजली को लेकर मची हाहाकार के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम ने ऊर्जा विभाग, पावर कॉर्पोरेशन और सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ रविवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को निर्बाध तथा गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायत निस्तारण और ट्रांसफार्मर मरम्मत और फीडर संचालन में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। भीषण गर्मी में उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ बिजली मांग के बीच पावर कट आम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी बन चुका है। गांव से लेकर शहरों तक लोग बिजली संकट से परेशान हैं। बच्चे रात भर गर्मी से सो नहीं पा रहे हैं, बुजुर्ग बेहाल हैं, किसान सिंचाई को लेकर चिंतित हैं और उद्योग व्यापार भी बिजली संकट की मार झेल रहे हैं। बिजली विभाग लगातार दावा कर रहा है कि तय रोस्टर के मुताबिक सप्लाई दी जा रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहानी बयां कर रही है। कई जिलों में घंटों की कटौती आम बन चुकी है। कहीं लो वोल्टेज से उपकरण जल रहे हैं, तो कहीं ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर फूंक रहे हैं। लखनऊ तक में हालात इतने बिगड़े कि 31 संवेदनशील उपकेंद्रों पर पीएसी तैनात करने के आदेश दिए गए। यानी बिजली संकट अब सीधे कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। हालात बिगड़ते देख अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन मोड में आ गए हैं। ऊर्जा विभाग, पावर कॉर्पोरेशन और डिस्कॉम अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि गांव हो या शहर, कहीं भी बिजली संकट की स्थिति नहीं बननी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि शिकायत निस्तारण, ट्रांसफार्मर मरम्मत और फीडर संचालन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश की कुल उत्पादन क्षमता बढ़कर 13,388 मेगावाट हो गई। जल विद्युत परियोजनाओं से 526 मेगावाट, जबकि मेजा, घाटमपुर और खुर्जा परियोजनाओं से 3,742 मेगावाट बिजली मिल रही है। इसके अलावा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से भी लगभग 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब उत्पादन बढ़ रहा है, संसाधन बढ़ रहे हैं, तो फिर जनता को राहत क्यों नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने और फील्ड स्तर पर जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए हैं। सरकार का दावा है कि ट्रांसफार्मर क्षति में कमी आई। 2022-23 में जहां 429 पावर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए थे, वहीं 2025-26 में ये संख्या घटकर 87 रह गई। लेकिन जमीनी हालात में आज भी लोग ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद घंटों और कई जगह दिनों तक इंतजार करने को मजबूर है। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन और स्मार्ट मीटर सिस्टम की भी समीक्षा की। 19-12 कॉल सेंटर की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 90,000 कॉल तक कर दी गई। लेकिन जनता का ये दर्द है कि शिकायत दर्ज होने के बाद भी समाधान समय पर नहीं होता। लोग पूछ रहे हैं कि सिर्फ कॉल उठाने से क्या होगा जब जमीन पर बिजली ही नहीं रहेगी। प्रदेश में बिजली मांग लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। भीषण गर्मी के बीच पीक डिमांड 30,339 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। ऐसे में सरकार भविष्य की तैयारी की बात कर रही है। 2029 तक अतिरिक्त 10,719 मेगावाट क्षमता जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। लेकिन जनता पूछ रही है कि भविष्य की तैयारी अपनी जगह, मौजूदा संकट से राहत आखिर कब। सबसे बड़ा सवाल यह है कि विभाग के अधिकारी आखिर मुख्यमंत्री तक सही जानकारी, सही तस्वीर क्यों नहीं पहुंचाते। अगर प्रदेश में सब कुछ दुरुस्त है तो जनता सड़कों पर क्यों उतर रही है। अगर 24 घंटे बिजली मिल रही है तो लोग रात भर अंधेरे में क्यों बैठे। और अगर हालात इतने गंभीर हैं कि मुख्यमंत्री को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है, तो फिर बिजली विभाग के लाखों अधिकारी और कर्मचारी आखिर क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली अब सिर्फ सप्लाई का मुद्दा नहीं, बल्कि जनता के भरोसे का सवाल बन चुकी है। क्योंकि भीषण गर्मी में जब बिजली गायब होती है तो सिर्फ पंखे नहीं रुकते, जिंदगी ठहर जाती है। क्या मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद हालात बदलेंगे? क्या अधिकारी एसी कमरों से निकलकर जमीन पर उतरेंगे? सवाल ये भी है कि हर बार जनता की परेशानी के बाद ही विभाग और सरकार क्यों जागती है। स्पेशल डेस्क, ये न्यूज इंडिया।
तो उत्तर प्रदेश में जो बिजली का भीषण संकट लगातार जारी है और इसको लेकर लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कहीं बिजली व्यवस्था को लेकर उपकेंद्रों का घेराव हो रहा है, तो कहीं अधिकारियों का घेराव लोग कर रहे हैं। लोग परेशान हैं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या आम व्यक्ति हो, व्यापारी हो, बिजली संकट से कहीं ना कहीं परेशान है। एक तरफ सरकार कह रही है कि बिजली व्यवस्था बेहतर है, दूसरी तरफ ये हाहाकार। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब खुद व्यवस्था संभाली है। जब अधिकारियों से व्यवस्था नहीं संभली, लगातार अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे थे, कागजों में ऑल इज वेल दिखा रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री तक इस त्राहिमाम की जानकारी, खबर पहुंची, तो मुख्यमंत्री खुद एक्शन में आ गए और मुख्यमंत्री ने तुरंत समीक्षा बैठक बुलाई है। और समीक्षा बैठक में अधिकारियों के पेच कसे अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि कहीं भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर उत्तर प्रदेश में भरपूर बिजली है तो लोगों को परेशानी क्यों हो रही है। अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं लापरवाह अधिकारियों को। ऐसे में अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जब एक्शन में आए हैं तो तमाम जनपदों के अधिकारी जो है, लखनऊ में बैठे अधिकारी हैं, वो भी एक्शन में नजर आ रहे हैं और अब उसका असर भी कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने खुद व्यवस्था संभाली है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री को आखिर खुद क्यों कमान संभालनी पड़ी। अगर हर व्यवस्था को मुख्यमंत्री ही संभालेंगे तो तमाम मंत्रालय, उन मंत्रालयों में मंत्री, उस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, इतनी मोटी मोटी वेतन लेने वाले अधिकारी, ये फिर आखिर क्या करेंगे, इनका आखिर काम क्या है। अगर हर व्यवस्था को मुख्यमंत्री को ही स्वयं देखनी पड़ेगी तो ये अधिकारी किस काम के हैं, मंत्री किस काम के हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और अब अधिकारी कहीं ना कहीं अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से भीषण बिजली कटौती से परेशान लोग लगातार त्राहिमाम कर रहे हैं, ऐसे में जो है बिजली विभाग के हाथ पैर फूलते नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री ने अब स्वयं इस व्यवस्था को संभाला है और इस व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। सुप्रिया सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल वल्लभ जी है, गोपाल वल्लभ पटेल जी हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर्स संगठन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पित सिंह जी, ठाकुर अर्पित सिंह जी उपभोक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही शहनवाज खान संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। कानपुर से हमारे साथ शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, मुख्यमंत्री अब एक्शन में नजर आए हैं। विद्युत व्यवस्था जो है, कानपुर हो, लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लोग जो है बिजली व्यवस्था को लेकर त्राहिमाम कर रहे थे। बिजली विभाग के हाथ पैर फूल रहे थे। उपकेंद्रों पर कर्मचारियों का घेराव हो रहा था, बिजली केंद्रों का घेराव लोग कर रहे थे। ऐसे में अब मुख्यमंत्री खुद सामने आए हैं, एक्शन में आए हैं। उन्होंने मोर्चा संभाला है, समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों को दिशा निर्देशित किए हैं। कानपुर में उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अधिकारी कर्मचारी अब कहीं ना कहीं अपने एसी दफ्तरों से बाहर निकले हैं, जांच कर रहे हैं और व्यवस्था दुरुस्त करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री के एक्शन में आने के बाद अब क्या कुछ देखने को मिल रहा है, शहनवाज? देखिए मनोज जी, आपको बता दें कि कानपुर में भीषण गर्मी के कारण से लोग, आम जनता परेशान हो रही है, चाहे वो आम जनता हो चाहे वो जीव जंतु हो। भीषण गर्मी से लगातार, और उसके बाद की पारा होने के कारण जो रात की जो कटौती होती है, दिन भर की जो कटौती करते हैं, उसके बाद भी अगर कोई भी कस्टमर केयर टोल फ्री पर 1912 पे कॉल करके उनसे लाइट के बारे में पूछता तो उनको कई तरह की जानकारी नहीं दी जाती। और उसके बाद भी केसको एनडी बात की जाए तो केसको एनडी भी कहते हैं कि हाँ, लाइट पर अभी कार्य चल रहा है,
मगर रात चल रहा होते लाइट का प्रोडक्शन नहीं दिया जाता। मगर अब इसमें इस ऊर्जा मंत्री को यहाँ तक कहते हैं कि कानपुर शहर या उत्तर प्रदेश में लाइट की व्यवस्था एकदम ठीक ठाक है, मगर हमें नहीं लगता कि कानपुर शहर में लाइट की व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है। और भी इसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपात बैठक करी। उन्होंने पूरी जो केसों की वो थी अपने ऊपर चार्ज संभाल लिया है। सारी जो है इस टाइम जो है लाइन पे आ गए और लाइट की व्यवस्था लिए चेक कर रहे हैं। मगर भीषण जो गर्मी पड़ती है, जगह जो ट्रांसफार्मर बोल जाते हैं, स्विच हो खराब हो जाते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की लाइट की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मगर जो अधिकारी हैं उनके कान तक जू तक नहीं रेंगती, पर वो अपने अधिकारी जो है अपने दफ्तर बैठे रहते हैं और बैठ के ठंडी हवा खाती है। मगर जनता जो है तरह तरह गर्मी से परेशान होती है। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता जो है किस तरह से बिल भर रही है, किस तरह से अपनी वो मजदूरी करके अपना पेमेंट करती है। मगर बिजली की समस्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो लाइट की व्यवस्था है वो पूरी तरह से धड़ाम हो चुकी है। जब लाइट की व्यवस्था पूरी बात करते हैं तो लोगों को बतला दिया था बस अभी लाइट आ रही है, लाइट आ रही है कहकर बस टाल देते हैं और इसी चक्कर में शहर को जगह जगह लोग रोड जाम करते हैं। मुख्यमंत्री के एक्शन में आने के बाद लगातार अधिकारियों पर जिस तरीके से वो कड़ा एक्शन लेते भी नजर आ रहे हैं, गाजियाबाद मेरठ में इंजीनियर्स पर कार्रवाई हुई है और कहीं ना कहीं सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि बिजली व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त की जाए। उसका असर अब जमीन पर अब तक दिखना शुरू हुआ है या अभी तक नहीं? शाहनवाज, देखिए मुख्यमंत्री ने जो आपातकालीन बैठक करी, उन्होंने कहा कहना है कि जहां जहां की लाइट की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है उसको जल्द ही दुरुस्त करा लिया जाए। मगर कहीं ना कहीं देखा जाएगा कानपुर की व्यवस्था करिए तो कानपुर में पूरी ऊर्जा की जो बिजली व्यवस्था पूरी धड़ाम हो चुकी है। अभी भी यहाँ की जो यहाँ पर कटौती है वो लगातार दिन भर में कटौती। ठीक है शहनवाज, आपकी बात आ गई। शहनवाज आपकी बात आ गई। निश्चित रूप से व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं है, इसी वजह से और लगातार जिस तरीके से चरमराई विद्युत व्यवस्था को लेकर लोग आक्रोशित थे, मुख्यमंत्री को खुद सामने आना पड़ा है और आनन फानन में मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है कि आखिर दिक्कतें कहां पर हैं। अश्वनी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, अगर बिजली व्यवस्था की बात करें, बिजली व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में चरमराई नजर आ रही है। विपक्ष तो एक तरफ निशाना साध ही रहा है, सरकार के मंत्री जो हैं, विधायक हैं, वो भी लगातार पत्र लिख रहे हैं, फोन कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था सुधरती नजर नहीं आ रही। अब मुख्यमंत्री ने ऐसे हालात को देखा तो मुख्यमंत्री अब स्वयं जो है मोर्चा संभालते नजर आए हैं। समीक्षा बैठक उन्होंने की है, अधिकारियों की उन्होंने पेज कसे, अधिकारियों को निर्देशित किया है, सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। क्या कुछ बदलता अब नजर आ रहा है? अधिकारी क्या अपने एसी कमरों से अब निकले हैं जो अब तक मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करते रहे हैं कि सब जगह ऑल इज वेल है? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में पारा 45 के पार है और कहीं ना कहीं समस्या बड़ी है। विद्युत विभाग की बात करें तो निश्चित तौर पर बड़ी लापरवाही है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले ही कहा था कि निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो विभाग की ओर से कर ली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही रही। आज जब मुख्यमंत्री ने बैठक की, बैठक में इस दिशा निर्देश दिया कि जो मांग डिमांड है उसके अनुरूप उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए और उसी के अनुरूप जो लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जो फॉल्ट हो रहे हैं वो कैसे सही हो, क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में जो है कर्मचारियों को हटाया गया, जिससे कर्मचारी जो है उनकी कमी के चलते भी कहीं ना कहीं जो है बिजली व्यवस्था जूझ रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश में शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हर जगह विद्युत आपूर्ति को लेकर के जो उचित प्रयास करने हैं वो कहीं ना कहीं किए जाए और उसमें कमी ना की जाए। जो अधिकारी एसी कमरे में बैठ के कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं वो ना करें। सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई कंज्यूमर फोन करता है, बात करने की कोशिश करता है तो फोन नहीं उठता, फोन उठता है तो सही जानकारी नहीं मिलती, जिससे कहीं ना कहीं परेशानी और बढ़ती है। अगर कोई कंज्यूमर है उसको बता दिया जाए 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे में लाइट आएगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको संतुष्टि होगी, 2 घंटे के बाद आज जो है विद्युत आपूर्ति शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री को आज खुद बैठक लेकर के आज जो अधिकारियों के पेच कसने पड़े, अब जिसका जमीन पर असर कितना दिखाई पड़ेगा ये तो थोड़ा सा वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल लखनऊ जो राजधानी है वहां पर विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं, वहां पर समस्याएं हो रही हैं। आप कुछ इलाकों को छोड़ दे, हजरतगंज, गोमती नगर जैसे पास इलाकों को छोड़ दे, जैसे ही आप बुद्धेश्वर, पारा, इन तमाम जगहों पर जाएंगे आपको विद्युत जो है कटौती मिल जाएगी। फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट को सही करने में घंटों का समय लग रहा है, जो कहीं ना कहीं एक तरह की समस्या है, क्योंकि आपूर्ति में कहीं दिक्कत हो रही है, उत्पादन में दिक्कत हो रही है, समझ में आता है, लेकिन
फॉल्ट अगर सही नहीं हो रहा तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल खड़े होते हैं। दूसरी ओर वर्टिकल व्यवस्था जो विद्युत विभाग में की गई वो लगातार परेशान कर रहा है लोगों को, क्योंकि वर्टिकल समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन सा अधिकारी, कौन सा कर्मचारी, कौन सा क्षेत्र देख रहा है, किसके पास जाया जाए, किससे बहस बात की जाए। निश्चित तौर पर हम देखने को तस्वीर मिल रही है कि जब विद्युत आपूर्ति में गड़बड़ी होती है, लापरवाही होती है, तो लोग हैं वो सीधे पावर हाउस पहुंच रहे हैं। हालांकि पावर हाउस पहुंचने के बाद भी उनको उचित जो है जवाब नहीं मिल रहा, सही जवाब नहीं मिलता, जिससे और जनता परेशान हो रही है। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पेश कसते हुए कहा है कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं वो रात में खुद निकल के फील्ड पर देखेंगे कि आपूर्ति की क्या व्यवस्था है, क्या वाकई में जो जिम्मेदार लोग हैं वो काम कर रहे हैं। इसकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक जाएगी। बिल्कुल। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो आम जन मानस मुख्यमंत्री ने तमाम दिशा निर्देश दिए। अश्विनी, अगर देखा जाए तो अब कॉल सेंटर जो है 1912 उसको भी दुरुस्त किया गया है। 90,000 कॉल संभालने की क्षमता को अधिक जो है अब विकसित किया गया है। पहले ये क्षमता इतनी नहीं थी, उसको भी विकसित किया गया। तो मुख्यमंत्री अब एक्शन में आए हैं और निश्चित रूप से अब उम्मीद की जा रही है कि अब बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सरकार कहती रही है कि भरपूर बिजली है, लेकिन अगर वितरण में समस्या है तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। अश्विनी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोपाल वल्लभ जी, हम आपके पास आएंगे। गोपाल वल्लभ जी, कल हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। बिजली व्यवस्था जो है पूरे प्रदेश में चरमराई हुई है और कल मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया। दो जो मेरठ और गाजियाबाद में इंजीनियर्स जो थे उनको निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आज समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गांव हो शहर हो बिजली व्यवस्था जो है बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, अगर अधिकारी संभले नहीं तो कार्रवाई होगी। लेकिन अब तक जो है ये कोहराम हाहाकार मचा हुआ था। मुख्यमंत्री को आखिर गोपाल वल्लभ जी सामने क्यों आना पड़ा? मंत्री हैं, विभाग में अधिकारी हैं और पूरा भारी भरकम विभाग है, अच्छी खासी सैलरी लेने वाले अफसर हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को ही आखिर मोर्चा क्यों संभालना पड़ा? वास्तव में बिजली व्यवस्था जो है इन अधिकारियों से अब संभल नहीं रही थी और मुख्यमंत्री को ये अधिकारी रिपोर्ट कर रहे थे और उसी रिपोर्ट के आधार पर शायद मुख्यमंत्री हर मंच पर कह रहे थे कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, 22 घंटे बिजली मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। बहुत ही समकालीन विषय पे आपने आवश्यक विषय पे चर्चा कल भी जारी रखी थी और आज भी जारी रखी है जी। निश्चित तौर पर इस समय जो बिजली का संकट है वो जितना उपभोक्ताओं के लिए कष्टकारी है उससे कहीं ज्यादा बिजली कर्मियों के लिए कष्टकारी है। विशेष तौर पर जूनियर इंजीनियर और यहाँ जो कार्य करने वाले अभियंता हैं उनके लिए दिक्कत बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी फॉल्ट होता है तो उपभोक्ताओं को समस्या होती है, लेकिन उससे कई गुनी समस्या हम लोगों को होती है, क्योंकि तत्काल इस गर्मी के मौसम में 45 डिग्री तापमान, बांदा में देखिए 47-48 डिग्री तापमान जा रहा है और इन अवस्था में संविदा कर्मी से लेकर के और जूनियर इंजीनियर तक एक टीम बना करके और उस फॉल्ट को दूर करने का प्रयास करते हैं। इस चीज की चर्चा मैंने कल भी थोड़ी सी की थी, आज संक्षेप में जरूर मैं इस बात को रखना चाहूंगा कि जो ये स्थिति है, ग्रिड में बिजली अवेलेबल है, ग्रिड में ऐसी कोई कमी की अभी खबरें नहीं आई हैं, लेकिन जो वितरण व्यवस्था है इसको चाक चौबंद किए जाने की जरूरत है। हम लोग इस बात को लगातार अपने अंदर भी उठाते रहे हैं कि जो मैन पावर है, मैन पावर की कटौती न की जाए। अगर हमारी उपभोक्ता संख्या बढ़ी है, प्रदेश का कंजम्पशन बढ़ा है, 32,000 मेगावाट पीक लोड पिछली बार गया था, इस बार वो प्रोजेक्शन 34,000 मेगावाट जाने का है। मई में इस बार रिकॉर्ड पीक डिमांड बढ़ी है, 30,458 मेगावाट के आसपास कल गई है। तो इन परिस्थितियों में जहां नाइट गैंग हुआ करती थी वो नाइट गैंग भी आज कम हुई है। बिजली घरों में फीडर वाइज गैंग हुआ करती थी, आज वो फीडर वाइज हटा करके एक समय में केवल एक गैंग यानी 24 आवर में 24 घंटे में केवल 3 गैंग दी गई है। तो मैं फिर उसी बात को कहना चाह रहा हूं कि निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे फॉल्ट को दूर करने में समय लग रहा है और हमें भी विद्युत कर्मियों को भी असुविधा हो रही है और साथ ही जो उपभोक्ता हैं हम चाह कर को भी उनको गोपाल वल्लभ जी, गोपाल वल्लभ जी, ये जो समस्या है, कल आपने कहा था कि वितरण की समस्या है कहीं ना कहीं, कि लोगों की कमी है। लगभग 18 से 20 हजार संविदा कर्मी निकाल दिए गए हैं, बहुत सारे इंजीनियरों पर कार्रवाई हो गई है। जब ये मुश्किल का समय है, उनको कार्य क्षेत्र में होना चाहिए, तो बहुत सारे लोग निलंबित हो गए हैं, बहुत सारे लोग निकाल दिए गए हैं। तो ऐसे में इस विषय पर भी जब समीक्षा बैठक हुई होगी, मुख्यमंत्री के सामने ये विषय भी आया होगा कि वितरण अगर नहीं हो रहा है, लोगों की अगर कमी है तो उसको भी पूरा किया जाए।
में केवल और बताना चाह रहा हूं, आज के उत्तर प्रदेश में आज प्रमुख शहरों में रिस्ट्रक्चरिंग करके वर्टिकल व्यवस्था लागू कर दी गई है। आपके एक संवाददाता भी इस बात को बता रहे थे कि वर्टिकल व्यवस्था जो लागू की गई, यदि उसको वास्तव में सुचारू रूप से चलाना है तो मैन पावर की नहीं बल्कि मैन पावर और अधिक देने की जरूरत है। बरसों बरस से हमारे 33/11 केवी के उपकेंद्र विद्युत उपभोक्ता सेवा केंद्र के रूप में विकसित किए गए और आज एकाएक उनको हटा करके और टेक्निकल कमर्शियल अलग और 33 अलग 11 अलग, तो इसमें विद्युत कर्मी भी परेशान है और उपभोक्ता भी परेशान है कि आखिर हम कहां पे जाएं। मैं एक बात जो विशेष तौर पर बताना चाह रहा हूं कि जो फील्ड के उच्चाधिकारी हैं, निश्चित तौर पर उच्च प्रबंधन को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। सही जानकारी मैन पावर को लेकर के, सही जानकारी जो सामग्री की कमी है उसको लेकर के, इन चीजों के बारे में जो लोग नहीं बता रहे हैं और रिस्ट्रक्चरिंग में क्या और सुझाव देने चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। इसके कारण स्थितियां और चरमराई हैं और इसका दबाव जूनियर इंजीनियर, संविदा कर्मी और निचले कर्मचारियों बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। लोग इससे परेशान हैं कि आप सही चीज ऊपर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप पता नहीं किस डर भय में इस चीज को छुपाने का प्रयास करेंगे, तो ये चीज छुपाने से नहीं दूर होगी बल्कि इस पे स्वस्थ चर्चा की जानी चाहिए। कहाँ कमी है उसको दूर करके जो उपभोक्ता देवो भव का नारा है जो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था और आज उन्होंने समीक्षा बैठक ली है, तो हमें उम्मीद है कि उनकी समीक्षा बैठक के बाद जो अधिकारी हैं इस चीज के प्रति सचेत होंगे और वास्तविक धरातल पे जो दिक्कत आई है उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयास करेंगे। अगर हम वास्तविक स्थिति से मुंह मोड़ेंगे तो आगे दिक्कत बनी रहेगी, दूर नहीं होने वाली। अभी गर्मी का मौसम लंबा चलने वाला है, इसलिए इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल बल्लभ जी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अन्य खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं मचा हाहाकार एक्शन में सरकार, और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। सुप्रिया सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया सिंह जी, बिजली व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में चरमराई हुई है। विपक्ष के साथ साथ सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो भी लगातार परेशान हैं, पत्र लिख रहे हैं और फोन कर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था सुधर नहीं रही है। अधिकारी हैं, फोन नहीं उठाते हैं, इसी कमरों से बाहर नहीं निकलते हैं। अब मुख्यमंत्री को ऐसी स्थिति आई है कि मुख्यमंत्री को खुद मोर्चा संभालना पड़ा है और मुख्यमंत्री अब समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से उन्होंने सख्त निर्देश भी दिए हैं, लेकिन आखिर मुख्यमंत्री को क्यों आना पड़ा? विभाग जो है ठीक से अपना काम क्यों नहीं कर रहा था? और अगर हर काम मुख्यमंत्री ही करेंगे सुप्रिया जी, तो फिर इन अधिकारियों का, इस विभाग का, फिर विभाग में मंत्री और तमाम लोगों का क्या काम है? मुख्यमंत्री जब तक एक्शन में नहीं आएंगे तब तक काम नहीं होगा, तब तक अधिकारी न फील्ड पे निकलेंगे, मंत्री जी फील्ड पे नहीं निकलेंगे। जी मनोज जी नमस्कार जी। देखिए मनोज जी, सच बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में आज जितनी बिजली की मांग है आज की डेट में उतनी पहले कभी नहीं हुई। ये हम ये भी सच है, बात को स्वीकार करना ये भी सच है। और इसका मांग लगातार बढ़ रही है। प्रदेश का तेजी से विकास, इससे भी हम पीछे नहीं हट सकते। अब सरकार के सामने चुनौती है तो सरकार उससे भाग नहीं रही है, उसको उसमें खुद इन्वॉल्व होके जैसे भी बेहतर कर सकती है वो करने की कोशिश कर रही है। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि लगातार मांग, हम अभी तेल संकट रहा, पेट्रोल डीजल का भी संकट कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है तेल बचाइए, बिजली, आप इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदिए, इलेक्ट्रिक यंत्रों को खरीदिए, तो फिर ये डिमांड बढ़ेगी क्यों नहीं? लगातार बढ़ेगी, हर वर्ष बढ़ेगी। नहीं, बिल्कुल बढ़ रही है। मैं आपसे वही बता रही हूँ कि ये बिल्कुल सच्चाई है कि बढ़ रही है, इसीलिए उस हिसाब से उसमें काम भी हो रहा है। अगर हम खुद देखें तो पहले यूपी में अंधेरा रहता था, लेकिन आज 24 घंटे अगर बिजली की डिमांड आ रही है या उम्मीद की जा रही है जनता की तरफ से, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने ऐसी व्यवस्था या ऐसे बदलाव किए हैं जो ये डिमांड आ रही है। तो अगर हम कंपेयर करें तो हम देख पाएंगे कि हम काफी बेहतर हैं और आज सरकार बेहतर की तरफ बढ़ रही है।
खुद समीक्षा ले रही है, अधिकारियों से बात कर रही है, अधिकारियों को निर्देश दे रही है, उनसे जवाबदेही ले रही है। इस तरीके की रणनीति या जो भी प्रैक्टिस चल रही है वो पहले सरकार में नहीं हुई, इस बीजेपी सरकार की तरफ से हुई है। मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व होकर चीजों को समझ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जवाबदेही तय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक डायरेक्शन है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी इसका निवारण भी आएगा और समाधान भी आएगा। जी ठीक है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कप्तान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रमुख महासचिव हैं विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश से। कप्तान सिंह जी, उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था आप भी वाकिफ हैं और वर्षों से हर वर्ष जो है बिजली की जो डिमांड है बढ़ रही है। मौजूदा समय सरकार भी कह रही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जाइए और डीजल पेट्रोल से निर्भरता थोड़ी कम करिए। ऐसे में बिजली पहले से ही जो समस्या बनी हुई थी, अब ये समस्या और बढ़ रही। लाखों की संख्या में वाहन निकल रहे हैं, लाखों की संख्या में ई रिक्शा और ये तमाम, और घरेलू जो उपभोक्ता हैं वो भी परेशान नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जब एक्शन में आए हैं, वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, खुद उन्होंने मोर्चा संभाला है, क्या कुछ बदलेगा? क्या अब अधिकारी जो है वो अपनी कार्यप्रणाली दुरुस्त करेंगे? अब लोगों को समुचित जो बिजली मिल पाएगी, या जो जहां खामियां हैं उन खामियों को अब देखा जाएगा? कप्तान सिंह जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए और अपना चेहरा थोड़ा पीछे रखेंगे आप तो आपका फेस ठीक से दिखेगा। जी, फोन अनम्यूट कर लीजिए। कप्तान सिंह जी अपनी बात रखें। अनम्यूट कर लिया। हाँ ठीक है सर, बात रखिए अपनी। बहुत बड़ा प्रदेश है हमारा प्रदेश। हर वर्ष जो है डिमांड बढ़ रही है बिजली की, जो है 33,000 मेगावाट हो गया इस साल, इस पीक आवर में, मई के महीने में जी। निश्चित तौर पर जब डिमांड बढ़ रहा है तो हमारी जो सिस्टम सप्लाई करना है, हर घर बिजली पहुंचाना है जी, उस सिस्टम को भी मजबूत करना पड़ेगा। उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी हमें दिख रही है, क्योंकि ओवरलोडिंग की समस्या है जी। ओवरलोड होगा, तार जलाएंगे, ट्रांसफार्मर फूकेंगे, तो दूरगामी नीति तय करनी पड़ेगी। 4-5 साल 10 साल के लिए एक नीति बनानी पड़ेगी कि फला एरिया में कितने मेगावाट बिजली की जरूरत है। कप्तान सिंह जी, उसमें कितने ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त होने की जो घटनाएं 22-23 में 429 हुई थी, 25-26 में वो घटनाएं महज 87 घटनाएं हुई हैं, यानी कि उसमें भी गिरावट आई है। उसके बावजूद भी विद्युत व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। और उसका कारण है कि ट्रांसफार्मर तो ठीक है, लेकिन जो कंडक्टर लगाए गए हैं जी, वो कंडक्टर कहीं न कहीं जो है फेलियर हो जा रहा है, उनका टूट हो जा रहा है या जल जा रहे हैं हीट के वेव से, जो है। तो इन सब सिस्टम को और मजबूत करना पड़ेगा जो जी। और नहीं होता है। नहीं, मैं पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ। छोटे छोटे ट्रांसफार्मर तो आए दिन फूक रहे हैं कप्तान सिंह जी। छोटे ट्रांसफार्मर जो हैं 25 और 63 kV के, वो तो आए दिन फूक रहे हैं। मैं पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ। बड़ी लार्ज संख्या में पहले जो है वो क्षतिग्रस्त होते थे, उनमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन व्यवस्था जो है विद्युत व्यवस्था फिर भी चरमराई हुई है। ये कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर बार बार पावर ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उसमें भी कमी आई है। ठीक है, कहीं जो क्वालिटी कंट्रोल है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर अच्छी क्वालिटी के लोग परचेज करें, ट्रांसफार्मर अच्छी क्वालिटी हो, कंडक्टर अच्छी क्वालिटी हो। और सबसे बड़ी जो समस्या है, नहीं तो विभाग क्या अच्छी क्वालिटी के नहीं खरीदता है क्या? अच्छी क्वालिटी के नहीं तैयार करता है क्या? नहीं, मानक देख के किया जाए, पूरी गंभीरता के साथ उसको, पूरी मानकता को देखते हुए परचेज कराया जाए जी। गारंटी पीरियड उसका जो कम से कम 3 साल हो उसका, कि नहीं लाए हो 6 महीने में जल गया, तो गारंटी पीरियड का भी ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम कितने दिन का गारंटी है उस ट्रांसफार्मर की, जो भी कंपनी बना रही है। तो गारंटी पीरियड लंबा होना चाहिए, जिससे लोगों को डर रहेगा कि ट्रांसफार्मर सही बना हुआ है जी, और नहीं तो फूंक जाएगा, फिर मेरे मत्थे आवेगा जो हमारी ट्रांसफार्मर कंपनियां हैं जो है। इसी तरीके से हमारे जो उपभोक्ता लोग हैं उनको दौड़ना ना पड़े,
वन पॉइंट विंडो सिस्टम जिसे कहते हैं, कि एक जगह वो कंप्लेन नोट करा दें और उनकी समस्या का निदान हो जाए। तो जहाँ पे पूर्ववर्ती व्यवस्था लागू है, डिवीजन व्यवस्था लागू है, वहाँ पे तो उपभोक्ता जाकर के वहाँ कंप्लेन लिखा देता है, वहाँ सुनवाई लोग कर भी रहे होंगे। वर्टिकल व्यवस्था में एक काम के लिए उसको 5-6 जगह जो कंप्लेन करना पड़ता है। बिजली की समस्या है, बिजली बिल का ठीक कराना है, लोड बढ़ाना है, या और कोई काम है, तो उसको कई जगह पे उसको दौड़ना पड़ता है। तो इस सिस्टम में थोड़ा जल्दबाजी की गई है जी। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए कि जो वर्टिकल सिस्टम लागू हुआ है इस पर पुनर्विचार हो और इसको और सिंपलीफाई किया जाए। अभी ये जटिलताओं से भरा हुआ है। बाकी ठीक है, बिजली व्यवस्था में ठीक है, हाँ, फीडर वाइज स्टाफ की व्यवस्था है, सीढ़ी ठेला की व्यवस्था है, सामान की व्यवस्था है, ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। और इसके जिम्मेदार कौन है? आज के जिम्मेदार में टुकड़े टुकड़े में लोग जिम्मेदार, ज्यादा जिम्मेदार तो कोई जिम्मेदार नहीं। 11,000 का अलग जिम्मेदार, 33 का अलग जिम्मेदार, 132 का अलग जिम्मेदार। ठीक है कप्तान सिंह जी, हम आपके पास आएंगे, नहीं हो पा रहे जी, हम आपके पास आएंगे। आप ही के सवाल को लेकर अतुल यादव जी के पास जा रहे हैं। उससे पहले एक दर्शक गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश शुक्ला जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ योगी साहब, आप ध्यान से सुन लीजिए जी। सरकार से एक्शन से बिजली व्यवस्था नहीं चल पाएगी, ये तकनीकी कार्य है और तकनीकी सहयोग से ही चल पाएगा। आप तत्काल प्रभाव से जिन पर एक्शन चल रहे हैं उनकी फाइलें बना लें और अपने फाइलें प्रशासनिक ऑफिसों में रखें। सारे आदमियों को फील्ड में एक कार्यकारी बल के रूप में उपस्थित करें और फील्ड बनाकर वो काम करें। फाइलें बाद में देखना, पहले काम करवाओ इनसे। दूसरी बात है, जो अनबैलेंस चल रहा है तुम्हारा, सारे ट्रांसफार्मर जो ओवरलोडिंग इसलिए हो रहे हैं कि जो RYB तीनों फेज जो है उन पर बराबर लोड नहीं डिस्ट्रीब्यूट है। इसलिए टाउन टेस्टिंग से ट्रांसफार्मर को टेस्टिंग करा के जिस पर फेज ज्यादा लोड है दूसरे फेज पर डलवाइए और पावर ट्रांसफार्मर वाइज पानी डलवाना बंद करिए। वहां पर बड़े बड़े काम ठीक है गिरीश जी बहुत शुक्रिया। गिरीश जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अतुल यादव जी, हम आपके पास आएंगे। अतुल यादव जी, हमारे साथ अर्पित जी जुड़े हुए हैं। अभी बात हो रही थी कि शिकायत की, तमाम उपभोक्ता ऐसे हैं जो शिकायत करने गए, शिकायत उन्होंने की तो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। हम अर्पित जी के पास अभी जाएंगे, जानेंगे। लेकिन अतुल यादव जी, जिस तरीके से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, वितरण समस्या बताई जा रही है, जबकि ये कहा जा रहा है प्रदेश में बिजली पर्याप्त है। लेकिन गोपाल वल्लभ जी जुड़े हुए हैं, बता रहे थे कि जो लोगों की कमी है और भी तमाम ऐसे कारण हैं। और अब मुख्यमंत्री को इस बीच जो है मोर्चा संभालना पड़ा। विभाग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अब मुख्यमंत्री सामने आए हैं, उन्होंने समीक्षा बैठक की है। क्या लगता है कि स्थितियां सुधरेंगी? जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 9.5 साल सरकार को हो चुके हैं और सरकार के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी गई। विभिन्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो बिजली विद्युत विभाग है, इसमें कोई भर्ती नहीं करी गई है। जब भर्ती नहीं करोगे तो काम कौन देखेगा? एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि अभी इस पैनल पर बैठे लोगों के द्वारा बताया गया कि कितनी सारी समस्याएं हैं, कर्मचारी नहीं है, और जो है कि विद्युत घर नहीं खोलोगे जहां बिजली बनती है। कोई नया विद्युत घर लगाया गया हो जहां पर लोगों को उस एरिया क्षेत्र को बिजली मिल पाए। तो कहीं ना कहीं ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ धार्मिक राजनीति करती है। ना तो ये बिजली उपलब्ध करा पा रही, ना डीजल पेट्रोल उपलब्ध करा पा रही है, और कहते हैं डबल इंजन की सरकार, कहते हैं हमारा केंद्र से बड़ा सहयोग मिल रहा है। कहाँ एक दूसरे का तालमेल नहीं है। अगर आप देखेंगे मनोज जी, जो ऊर्जा मंत्री हैं शर्मा जी, क्या उनसे तो डिपार्टमेंट संभल नहीं पाया, आज मुख्यमंत्री को ही आना पड़ गया। तो इनके यहाँ क्या है, एक सूत्री कार्यक्रम है कि मुख्यमंत्री देखेंगे और इन मंत्रियों तो मंत्री जो है ना किसी काम के नहीं है। चाहे वो एक भाई साहब कप्तान सिंह जी बाद में फोन कर लेना। जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसमें चाहे वो विद्युत विभाग हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, कोई भी विभाग हो, उसमें आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं कोई कार्य तो होते नहीं है। अगर जाओ तो अस्पतालों में मरीज बेहाल है। आज सड़कों पे जनता आ गई है, बिजली नहीं मिल पा रही सभी जिलों में। और आप देखेंगे, और इनके एक सिपाही दरोगा जी बोलते हैं कि अभी तो आपको बिजली नहीं मिल पा रही, ऊपर से मुकदमा कर देंगे तो एक मुकदमा और झेलोगे। बताओ, अगर जनता डिमांड करती है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, उसमें सिपाही दरोगा जी डरा रहे उसे, कह रहे आपके खिलाफ मुकदमा कर देंगे। मतलब अगर जनता कोई बात भी ना रखे, इस देश की लोकतंत्र को भी खत्म कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट
पुलिस को आगे कर देते हैं, जनता भयभीत हो जाती है, जी जनता अपनी बात भी ना रख पाए। आपके चैनल पर वो बात आई कि नहीं आई, देख लीजिए दरोगा जी जनता को डरा रहे कि नहीं डरा रहे कि हाँ मैं अगर आप लोग ऐसे धरना दोगे या सामने आओगे तो हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और मुकदमा झेलते रहोगे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति बना दी है। लोग अपनी बात नहीं, बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। अगर देखा जाए इतनी भीषण गर्मी में कहीं ना कहीं इतनी लंबी कटौती हो रही है उत्तर प्रदेश में बिजली की और जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन ये कौन व्यवस्था सुधारेगा? सरकार की जिम्मेदारी थी ना। हम तो विपक्ष में थे, हम तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि ये जो है ना कहां थर्मल पावर बनाए, कहां से बिजली के लिए कोई व्यवस्था करी गई। लेकिन हाँ, अगर हम आज कह देंगे तो ये कह देंगे जब वहां पर अयोध्या में दीप जलाए जाए अच्छी बात है, लेकिन घरों में भी रोशनी पहुंचे, लोगों को रोशनी मिले, लोगों को बिजली मिले, ये सब होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बस है कि बस इनको बस केवल धार्मिक राजनीति करनी होती है, कटोगे तो बटोगे। अब इसमें अब क्या मतलब इसमें हिंदू, इसमें बताओ क्या बिजली तो सबको जरूरत है ना, चाहे वो हिंदू हो उसको भी बिजली चाहिए, मुस्लिम हो उसको भी बिजली चाहिए, सिख है ईसाई है उसको भी बिजली चाहिए। जो गर्मी में तो पंखा चलाने के लिए और कूलर चलाने के लिए, जिन घरों में एसी है उनको चलाने के लिए तो बिजली की आवश्यकता है ना। सबको बिजली चाहिए, इसमें हिंदू मुसलमान और ये सिख ईसाई इससे मतलब नहीं है। उपभोक्ता जो भी है सबको बिजली चाहिए और सबकी बिजली की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है, विभाग का दायित्व है। इनको सिर्फ क्या धार्मिक राजनीति इसलिए कह रहा हूँ, इनको तो ये था कि इनको तो सिर्फ एक धर्म के लोगों को डराने के लिए लगे रहे पूरा दिन, पूरे 9-9.5 साल। ये कभी इन्होंने सोचा कि हमें कोई बिजली घर बनाना है, कोई षड्यंत्र लगा, कोई यहाँ पर विद्युत के संबंध में अभी हमारे इस पैनल में बैठे जो विद्युत विभाग से थे कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी कमियां हैं, कर्मचारियों की कमियां हैं, उपकरण की कमियां हैं, तो ये सब कमियां कौन दूर करेगा? ये A.K. शर्मा जी क्या सफेद हाथी हैं उस विभाग के? जब A.K. शर्मा जी से वो विभाग समझ नहीं रहा है तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, बर्खास्त करने की पावर होनी चाहिए सरकार के अंदर उस मंत्री को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं आप। हमारे साथ रजा रिजवी जी जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार। रजा जी, हम आपके पास आ रहे हैं। रजा जी, उत्तर प्रदेश में पूरी बिजली की व्यवस्था किस तरीके से आपने देखा? पूरी व्यवस्था अब तक चरमराई हुई नजर आई है, अब मुख्यमंत्री को खुद जो है मोर्चा संभालना पड़ा है और ऐसे इस दौरान आपने देखा तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें देखा गया है कि लोग जो है वो उपकेंद्रों का घेराव कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और व्यवस्था को लेकर, इससे पहले विद्युत मीटर को लेकर लोग सड़कों पर थे, अब बिजली की व्यवस्था को लेकर सड़कों पर हैं, लेकिन व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। अब मुख्यमंत्री खुद एक्शन में आए हैं, समीक्षा बैठक की है। क्या लगता है आपको, अब स्थितियां सुधरेंगी? देखिए मनोज जी, ऐसा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस भीषण गर्मी में प्रदेश को निर्बाध जो है विद्युत आपूर्ति के सख्त हिदायत दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे और शहरों में 24 घंटे की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए हर हाल में। और 1912 नंबर पर जो भी फोन आ रहे हैं, जो भी शिकायतें आ रही हैं, उसका निराकरण किया जाए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करते हुए उन्होंने जो है वो नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, झांसी, बरेली, बनारस, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, केस्को के चीफ इंजीनियर से विद्युत आपूर्ति की जानकारी लेते हुए कहा कि इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करें, आम जनता को कोई तकलीफ ना हो जी। और उप केंद्रों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने भी इस पर बहुत अच्छे तरीके से जो है कार्रवाई और करने की कोशिश की है और चाहते हैं कि बिजली आपूर्ति अबाध रूप से आम जनता को मिले, जबकि 31 उपकेंद्रों पर पीएससी भी तैनात है। देखिए ऐसा है, सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा कि सरकार बन गई, अरे बिजली दो बिजली दो बिजली दो। मैं मनोज जी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गोंडा का रहने वाला हूँ, लखनऊ में भी गोमती मकान है, लेकिन इस समय मैं मुंबई से बैठा हूँ, मैं अपने बच्चों के पास आया हूँ, यहाँ बिजली आबाद रूप से मिल रही है। मुंबई में बिजली कोई कमी नहीं है, यहाँ 1 मिनट के लिए बिजली गई नहीं है जी। वैसे मैं 4 दिन बाद लखनऊ पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात जरूरी कहना चाहता हूँ मनोज जी, कि जब मैं छोटा था मुझे याद है कि 7th 8th में मैं था तो बिजली भी उस टाइम बहुत कम टाइम आती थी, तो हम लोग एक पंखा चलाते थे और एक कमरे के अंदर
हम लोग सब लोग जो है छुट्टी के दिनों में मान लिए सब हैं तो सब एक कमरे में एक पंखा चलता था। आपको याद होगा एक पहले सिन्नी पंखा आता था, पता नहीं आता है कि नहीं आता है। नहीं ठीक कह रहे हैं तो सिन्नी पंखा लगा के घूमने वाला रोटेट हम लोग सब लेट जाते थे। और शाम के 5 बजे के बाद हम लोग आंगन के अंदर नल वाला जो है वो रहता था, नल चलाने वाला पानी, टोटी वाला नहीं, हैंडपंप। तो हैंडपंप चला करके हम लोग लोटा में भर के आंगन में हर जरा जरा जगह पे नहाते थे कि आंगन जो है तर हो जाए। और जब आंगन तर हो जाता था उसके बाद हम लोग चारपाई निकालते थे और चारपाइयाँ बिछाते थे, दरी बिछाते थे, उस पर चादर बिछाते थे। ये हमारी माता जी का है, ये बड़े भाई लेटेंगे, ये हमारी बहन लेटेंगी, सबका चारपाई रहता था और सब हाथ का पंखा लेके हम लोग जो है आंगन में आराम से लेटे रहते थे। अब जैसे बिजली गई, रजा रिजवी जी, मौजूदा समय में पहले के जो हालात थे, अब जो गर्मी जो है, अब पहले की अपेक्षा गर्मी मुझे लग रहा है तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 47-48 तक तापमान पहुंच गया है। बेटा जो है एसी चलाएगा, बिजली मांगोगे, जब इतना बिजली मांगोगे बिजली कहाँ से, यादव जी आ रहे हैं, अतुल जी आ रहे हैं, अतुल यादव जी आ रहे हैं, सरकार का काम है, अतुल यादव जी आएंगे भाई, अतुल यादव जी आ रहे हैं। लेकिन आम जनता का भी मनोज कुछ काम है। आम जनता अपना काम नहीं करते, बस जैसे बत्ती गई, बत्ती लाओ, अरे खुद भी कुछ करो जरा से। वो हो कि आप कोई आंगन में लेटता है आज बताइए, कोई छत पर लेटता है? हम तो देखते हैं हमारे इस उम्र में आकर के कोई छत पर लेटता ही नहीं है, कोई आंगन में लेटता ही नहीं है। हर आदमी कमरे में, अतुल जी आ रहे हैं भाई, एसी में लेटेगा और उसमें पूरा परिवार नहीं लेटता। एक कमरे के अंदर एसी मियाँ भी रहेंगे, एक एसी लगा के जो है दादा दादी रहेंगे, एक एसी में जो है बहनें रहेंगी। ये क्या है भाई? जरा से आप भी सोचिए, आम जनता नहीं सोचिए, कोसते रहो सरकार को जी। आम जनता की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जब सरकार चुन के आती है तो वो बिजली दे जनता को। तो बिजली की व्यवस्था उनको करना चाहिए। के शर्मा देखिए वो प्रशासनिक अधिकारी है, कोई नेता नहीं है के शर्मा, आपको भी पता है, ठीक है भाई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे जी। तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का कार्य करने का स्टाइल अलग होता है, नेता का कार्य करने का स्टाइल अलग होता है जी। अब ये जरूर है कि बिजली इस मई जून में, ये 2 महीने में बिजली की मांग बहुत तेज बढ़ती है। और अभी आप समझिए कहीं पानी बरस जाए भर हुआ, वैसे नहीं ठीक कह रहे हैं रजा, बिजली की मांग। रजा रिजवी जी हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ अर्पित सिंह जी उपभोक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। और अर्पित, सबको आपने सुना और जिस तरीके से बिजली विभाग का रवैया जो है वो उसके भुक्तभोगी आप स्वयं हैं। लगातार बिजली के लिए त्राहिमाम मची हुई है, तमाम लोग ऐसे हैं विद्युत उपकेंद्रों का घेराव कर रहे हैं। आप जैसे लोग जब शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, विजिलेंस की जांच बैठा दी जाती है। आप भी उसके भुक्तभोगी हैं, आपके साथ किस तरीके से आपके साथ जो है बिजली विभाग का अनुभव रहा है? अर्पित। मनोज सर जी, पहले सबसे पहले मैं आपको नमस्कार कहना चाहूंगा जी सर। ये बिजली की जो समस्या है सर, जी अर्पित जी अपनी बात रखें। जी सर, जो बिजली की समस्या आ रही है ये सर गांव में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 18 घंटे बिजली आनी चाहिए, तो 18 घंटे भी बिजली नहीं आ पा रही है सर जी। बिजली की जो रोस्टिंग की टाइम है रात में 1.5 घंटा, पहले 1.5 घंटे रोस्टिंग बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद 2 घंटे रोस्टिंग बढ़ा दी जाती है, जिससे आम जनमानस बहुत परेशान हो रहा है सर। लेकिन अर्पित, जब बिजली विभाग के पास, अधिकारियों के पास जब शिकायत लेकर पहुंचे तो किस तरीके से वो लोगों से बिहेव करते हैं, किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, आप भी उसके भुक्तभोगी हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? अधिकारी कुल मिला के भय का वातावरण स्थापित करना चाहते हैं सर, कि आप मतलब धरना प्रदर्शन न करें बिजली के लेकर के, अपनी मांगे न लेकर के आए, अन्यथा आपके नाम मुकदमा लिख जाएगा। ये मतलब किसी भी प्रकार का कोई प्रदर्शन न करें। आपके किसी साथी के या आपके ऊपर या किसी के ऊपर अब तक मुकदमा क्या लिखा गया है जब आपने शिकायत की या प्रदर्शन किया, बिजली की मांग की आपने? सर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, दूसरे तीसरे दिन हमारे गांव में विजिलेंस टीम भेज दी जाती है जांच करने के लिए घर घर, जबकि हमारे लोगों की समस्या थी। उसके बाद बिजली की
बिजली की समस्या थी कि रोस्टिंग को सही कर दिया जाए, उस समस्या को न सुनकर के दूसरे दिन तीसरे दिन वो आ जाती है विजिलेंस टीम गांव के अंदर आके परेशान करती है। ठीक है, ठीक है अर्पित जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया। मैं एक जवाब देना चाहता हूं जी। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, अगर जनता जो है ना, यही लोग जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं, यही लोग जनता पे मुकदमा दर्ज करते हैं, यानी कि हमारे देश में क्या लोकतंत्र में बात रखना भी अपराध हो गया। अभी जो इस पैनल पर एक उपभोक्ता जो बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने शिकायत करी तो उनके गांव में विजिलेंस की टीम भेज दी गई। जी। तो अगर टीम लोगों के अंदर भय का वातावरण बना दिया गया कि मैं पावर हाउस ना आए। ठीक है, ठीक है अर्पित जी, आप ही की बात रख रहा हूँ। अर्पित जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या हम उत्तर प्रदेश में पुलिस का भय दिखा करके लोगों की बात को रखने से दबाया जाएगा? उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने तो लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया है। और रही बात उनके, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, आप देख सकते हैं मनोज जी, सारे डिपार्टमेंट के मंत्री विफल है। सरकार, ये जो अधिकारी हैं वो सरकार को नाकामी दिखाना चाह रहे हैं। जो अधिकारी हैं नीचे स्तर के, वो सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि सरकार, बीजेपी सरकार आगे, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार न बने आगे चल के। अधिकारी लोग चाह रहे हैं इतना भय व्याप्त कर दें जनता अंदर, इतना जनता ऊब करके विपक्ष। अर्पित सिंह जी, प्रयास किया अतुल यादव जी, अर्पित सिंह का मुख्य मूल सवाल है, गरीबों के घर उनका कनेक्शन काट दिया जाता है, बिजली बकाया होता है। अगर जो बड़े लोग हैं उनके घर जाने से लाइन में वो कतराते हैं, उनके घर नहीं जाएंगे बिजली वसूली करने। नहीं अतुल जी, हमारे गाँव देहात का जो माहौल बना दिया गया है। नहीं, आप तो दोहरी बात पूरी तरह से बिजली विभाग के जो भ्रष्टाचारी जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक सुदीप साहू जी जुड़े हुए हैं। सुदीप जी को हम ले लेते हैं। आ रहे हैं सुदीप साहू जी को, हमारे दर्शक एक हमारे साथ जुड़े हैं, सुदीप। ठीक है, सुदीप जी से संपर्क टूट गया है। अतुल जी हम आपके पास आ रहे हैं। अतुल जी, अर्पित सिंह जी का जो मूल सवाल है, वो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार तो ठीक कर रही है, सरकार की मंशा ठीक है, बिजली वो देना चाह रही है, लेकिन अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, अधिकारी नहीं चाह रहे हैं, अधिकारी चाह रहे हैं कि बिजली ना मिले और सरकार की छवि खराब हो। अतुल जी, ये है जनता। अतुल जी, जनता की आवाज सुनिए। अतुल जी, जनता की आवाज सुनिए। मक्का की फसल अतुल जी आ रहे हैं, सुप्रिया जी आ रहे हैं, सब लोग बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा? सब लोग नहीं, सुप्रिया जी आ रहे हैं। अब जनता ने जब अतुल यादव जी किया तो अतुल जी जनता की आवाज बंद कर रहे हैं। अतुल यादव जी, आपको आवाज मिल रही है? अतुल यादव जी, आपको आवाज मिल रही है? जी बताइए। अतुल यादव जी, अर्पित जनता की आवाज जब आपने कहा है तो अतुल यादव जी, अर्पित सिंह जी जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब सरकार तो चाह रही, सरकार ठीक काम कर रही है, अधिकारी मिले हुए हैं। अधिकारी किससे मिले हुए हैं? अधिकारी क्या आपसे मिले हुए हैं? नहीं, सरकार कौन चला रहा है? हाँ, सरकार का समाजवादी पार्टी चला रही है। इनसे सरकार नहीं चल रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी 2027 में आ रही है। बिजली नहीं दे पा रहे हम लोग। योगी जी तो खुद आके, ये लोग शिक्षा योगी जी ग्राउंड पे आके समीक्षा ले रहे हैं। डॉक्टर नहीं दे पाए, हम डॉक्टर से उपलब्ध कराएंगे। योगी जी खुद ग्राउंड पे आके समीक्षा ले 9.5 साल में अधिकारियों से जवाबदेही करी है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 9.5 साल में डराने की राजनीति करी, कटोगे या बटोगे, और धार्मिक राजनीति करी। इन्होंने कभी विद्युत विभाग की समीक्षा नहीं करी, इन्होंने चिकित्सा विभाग की समीक्षा नहीं करी, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग की जनता का जवाब आपके सामने है। अरे जनता का जवाब देने वाली है, जनता सड़कों पर है। अभी तो बिजली की कैसी राजनीति कर रहा है? ठीक है अतुल जी आपकी बात आ गई। अतुल जी आपकी बात आ गई। सुप्रिया जी के पास जाएंगे। अतुल जी, पार्टी 350 मनोज जी, ठीक है अतुल जी, आपके पहले पे जवाब दे दिया। अतुल जी ठीक है भाई। अतुल जी अब जनता का ही सवाल तो हमने लिया है। अर्पित जी ने स्पष्ट रूप से कहा। अतुल जी, अर्पित जी ने जनता की आवाज मत दबाइए। अर्पित जी ने आपको अभी जवाब दे दिया। जनता की आवाज दबाई नहीं जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दबाई जाती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज दबाती है। दरोगा जी अगर धरना कर दिया जाता है तो दरोगा जी बोलते हैं मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। नहीं अतुल जी, अर्पित जी ने जब कहा कि हमारे यहाँ विजिलेंस टीम भेज दी गई, आपने उस बात को कंसीडर तुरंत किया। लेकिन जब उन्होंने सरकार की जैसी बात की, सरकार की तारीफ की, आप कह रहे हैं कि दोहरी बात कर रहे हैं। अतुल, जबकि अर्पित जी का कहना है कि
सुनो मनोज जी, सुनिएगा, 1 मिनट, जी 1 सेकंड। देखिए उत्तर प्रदेश जाति व्यवस्था है, और रही बात, मैं किसी की जात पे नहीं कोसता ना, मैं जाति कहाँ आ गई इसमें? इसमें जाति कहाँ आ गई? अब ये मुद्दे से भटकाने अब की जात बात कहाँ आ कर रहे गई? हैं। सुन लीजिएगा, जनता ने अपना जवाब इनको दे दिया, अब ये मुद्दे से भटकाने की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो अरे सुन तो लो भाई, सुनने की जी शक्ति रखो जी। उत्तर प्रदेश जो है ना जाति व्यवस्थाओं से बंधा हुआ है, चाहे इनके तो अर्पित सिंह में जात दिख रही है आपको? अर्पित सिंह जी, अर्पित में सिंह लगा इसलिए आपको जाति दिख रही है? अतुल जी नहीं, जाति यहाँ कहाँ से आ गई भाई? हम बिजली के विषय में बात कर रहे हैं, आप जाति ले आए। मनोज जी सुनिएगा, मुझे लग रहा है अतुल जी भाई जाति के बिना भी कुछ होता है, जाति के बिना भी कुछ होता है। सुप्रिया जी हम बिजली पे बात कर रहे हैं, जाति यहाँ कहाँ से आ गई भाई? अतुल जी कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था है, बिजली से जाति का क्या लेना देना है? सुप्रिया जी सुनने की सकता रखा, या तो प्रवक्ता बैठाया करो। नहीं ठीक, नहीं तो आप पार्टी, आपका मंच भाई, आपका राजनीतिक मंच नहीं है भाई अतुल जी, आप लगातार बोले जा रहे हैं। अतुल जी ये राजनीतिक मंच नहीं है, आप चुप ही नहीं हो रहे भाई, दूसरे को मौका देंगे ना, आप दूसरे को बोलने देंगे ना, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। अतुल जी ठीक है, शांत हो जाइए। सुप्रिया जी अपनी बात रखिए। ये बड़ी समस्या खड़ी आती है, हम लोग बैठे आजादी ये अपनी बात रख रहे थे, जब इनको इनके फेवर की बात लग रही थी तो समर्थन कर रहे थे, अब ये जाति पे उतर। नहीं अतुल जी अब आपको सुनना पड़ेगा। अतुल जी पूरे चर्चा में सबसे ज्यादा आपको समय मिला है, अब उसके बाद कह रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। सुप्रिया जी अपनी बात रखें। सुनिएगा, बात सुन लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता की आवाज दबाई है, ये जनता की आवाज नहीं भाई अतुल जी आप लगातार बोलेंगे तो दूसरे की बात कैसे आएगी? नहीं होगा, मेरे बोलने से नहीं ठीक है, माफी चाहते हैं अतुल जी। नहीं अब लगातार आप नहीं बोलेंगे। अर्पित हम आपके पास आएंगे, अर्पित जी हम आपके पास आएंगे। अर्पित जी लगातार आपने कहा कि आपके क्षेत्र में लगातार बिजली की समस्या नजर आ रही है, अधिकारियों के पास जाओ तो वो सुनते नहीं है। अर्पित जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं कर पाएंगे आप, किसानों की बात नहीं करेंगे। जो शांत हो जाइए भाई अतुल यादव जी, अतुल यादव जी ठीक है माफी चाहते हैं, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आप इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अतुल यादव जी आप चर्चा में सबसे ज्यादा आपको वक्त मिला है, आप दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि आप चर्चा में पूरा समय नहीं मिलता है। बहुत गंभीर विषय पर चर्चा है, जनहित से जुड़ा यह मामला है, जनता बिजली के लिए तराई मांग कर रही है और लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, भीषण गर्मी है और ऐसे में मुख्यमंत्री अब सख्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद कमान संभाल ली है और प्रदेश को भरपूर बिजली मिले। कहां खामियां हैं, वितरण में समस्या है, रोस्टिंग में क्या दिक्कत है, सिस्टम में क्या खामियां है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और अब उम्मीद ये की जा रही है कि मुख्यमंत्री के एक्शन में आने के बाद अब व्यवस्था सुधरेगी और प्रदेश की जनता को बिजली मिलेगी। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इसी के साथ अपने सभी मेहमानों का और इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज।